रवि जी, मैं एसएचओ सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है? जी सर। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज। अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा। अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा। जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले। अबे चल आजा। वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया और मेरा गेम ओवर। चले। असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें। रुको, सोचो और एक्शन लो। नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मेडिकल कॉलेज को मिले 61 नए इंटर्न डॉक्टर। खेल प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को एसडीएम ने किया सम्मानित। अब 5वीं और 8वीं क्लास में भी बच्चे हो सकते हैं फेल। भाई ने ही कर दी अपने बहन की हत्या। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, 2 की स्थिति गंभीर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। महर्षि देवराह बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय को 61 नए इंटर्न डॉक्टर मिल गए हैं। यह डॉक्टर फॉरेन मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत चयनित होकर जिले में इंटर्नशिप के लिए भेजे गए हैं। इनके मिल जाने से रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सकों की कमी दूर होगी। मेडिकल कॉलेज में इंटर्न के लिए 100 सीटें हैं। इनमें से 17 सीटों पर पूर्व में चयनित इंटर्न चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी सीटें रिक्त चल रही थी। अभी सरकार ने विदेश से पढ़कर प्रदेश में आए 61 नए चिकित्सकों को इंटर्नशिप के लिए मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। युग निर्माण शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में चल रहे 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को एसडीएम न्यायिक ने पुरस्कृत किया। बताया जा रहा है कि अटल अनुशासन दिवस और खेलो इंडिया खेलों के तत्वाधान में आयोजित कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय यह खेल कूद प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी न्यायिक अवधेश निगम रहे और इन्होंने इसमें विजेता छात्रों को अपने हाथों से पुरस्कृत किया। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जा सकेगा। हालांकि विद्यार्थियों को यह सहूलियत दी गई है कि उनके पास 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अवसर होगा। अभी तक पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक विद्यार्थियों को फेल करने का प्रावधान नहीं था। इधर रुद्रपुर में मंगलवार की देर रात एक भाई ने लोहे के रॉड से मारकर अपने बहन की हत्या कर दी। आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मृतिका की मां की तहरीर पर भाई के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज हुआ है। देर रात पुलिस पदाधिकारी ने मातहतों के साथ पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत रुद्रपुर के लाला टोली वार्ड की रहने वाली रानी गुप्ता उम्र 35 वर्ष, पुत्री स्वर्गीय प्रभुनाथ गुप्ता रात करीब 9:30 बजे कहीं घूमकर घर में पहुंची। देर से घर आने को लेकर परिजनों ने उससे पूछताछ की तो परिजनों से झगड़ने लगी। इसी दौरान भाई ब्रह्मा ने टोका तो उससे भी उलझ गई, जिसके बाद नाराज भाई ने घर में रखा लोहे का रॉड निकाला और रानी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरहज सोनू घाट मार्ग पर भलुअनी थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर के पास मंगलवार की देर शाम एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी एक बस खड़े ट्रक पर जा भिड़ी। ट्रक के बाद बस में अफरा तफरी मच गई। करीब दर्जन भर श्रद्धालुओं को चोटें आईं, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि खुखुंदू के 46 श्रद्धालु निजी बस से अयोध्या विंध्याचल देवी और गोविंद शाह की यात्रा पूरी कर लौट रहे थे। इसी बीच चालक की लापरवाही से यह हादसा हो गया।
शहर के साकेत नगर मोहल्ले में 3 माह पहले हुई चोरी के खुलासे और गहनों की बरामदगी की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने बच्चों के साथ डीएम कार्यालय पर धरना दिया है। महिला को वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने डीएम दिव्या मित्तल से मुलाकात भी कराई। डीएम ने मामले में एसपी से अवगत कराने की बात कही, जिसके बाद पीड़िता अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को घर में घुसकर संतोष जायसवाल के यहाँ चोरी की गई, जिसमें 12 लाख के जेवरात की चोरी बताई जा रही है और इसी में उनकी पत्नी स्मिता जायसवाल ने यह धरना प्रदर्शन किया था। जिले में तैनात नवागत पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में विभिन्न शाखाओं का भी निरीक्षण कर साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था का जायजा लिया और अभिलेखों आदि का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि रविवार को बलिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर का शासन ने देवरिया एसपी के रूप में तबादला किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रभार ग्रहण कर लिया है और प्रभार ग्रहण करने के बाद एक एक कार्यालय और थानों की जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं। इधर मेहरौना घाट राम जानकी मार्ग पर सुतावर गांव के पास 99 बाजार के गोदाम में स्टेबलाइजर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बताया जा रहा है कि इसमें 2.5 लाख नगद सहित 20 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि आग लगने के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। तब तक भारी नुकसान की बात बताई जा रही है। क्रिसमस पर लिटिल फ्लावर स्कूल दूधिया रोशनी से सराबोर हो गया। स्कूल और चर्च को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। प्रधानाचार्य फादर जोसेफ ने पूजन अर्चन के बाद प्रार्थना सभा में सभी लोगों को शामिल किया। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के संदेश को जन जन तक पहुंचाना होगा, नेक आचरण का सभी को पालन करना होगा और सभी लोगों को मिलजुल कर एकता के साथ शांति पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। हम सभी को सन्मार्ग निस्वार्थ कर्म करना चाहिए और दूसरों की मदद और नेक कार्य भी करना चाहिए। शहर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेसी शहर के राम गुलाम टोला अंबेडकर चौक से कलेक्टेरिएट तक प्रदर्शन किए और अमित शाह के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मेडिकल कॉलेज को मिले 61 नए इंटर्न डॉक्टर। खेल प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को एसडीएम ने किया सम्मानित। अब 5वीं और 8वीं क्लास में भी बच्चे हो सकते हैं फेल। भाई ने ही कर दी अपने बहन की हत्या। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, 2 की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।